अब भारत की टीम के सामने है ये बड़ी खबर। न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 251 रन बनाए और 252 रन का लक्ष्य अब भारत की टीम के आगे है। एक एक करके जिस तरीके से विकेट गिरते चले गए, पवेलियन भेजे गए ये सभी प्लेयर्स, और स्कोर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा खास न्यूजीलैंड के जो बैटर्स हैं वो कर नहीं पाए। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 251 रन बनाए और अब बारी आएगी टीम इंडिया की। मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया न्यूज, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, 251 रन पर न्यूजीलैंड की टीम आउट हुई है। 50 ओवर में 251 रन, इसे कैसे देखें? और 252 का जो लक्ष्य है भारत के लिए, आसान रहेगा या मुश्किल? नहीं, देखिए, आसान मुश्किल अभी कहना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कहूँगा थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो है। तो 251, क्योंकि जिस तरह से भारत की धाकड़ शुरुआत हुई थी और हम ही एक बुलेटिन में देखा गया था कि जो ताबड़तोड़ 4 विकेट गिरे, उसके बाद 2 ही विकेट गिर पाए, क्योंकि 30 से 40 ओवर के बीच में बहुत संभल कर बल्लेबाजी की है इस टीम ने। और आलम यह था कि 65 गेंदों के अंतराल के बाद जाकर एक चौका लगा। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत ने अपना शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन बाद के जो 10 ओवर थे, 67 रन बने, और 67 रन ना सिर्फ बने बल्कि ब्रेसवेल ने जिस तरह से चौके छक्के लगाए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का परिचय दिया, रन बॉल से ज़्यादा तेज़ खेले वो, और उसके अलावा वो भी तब जबकि आपके पल्ले ज़्यादा रन नहीं थे। लेकिन उस वक्त ग्लेन फिलिप्स का भी उन्हें बहुत अच्छा साथ मिला। तो मैं समझता हूँ कि स्कोर बुरा नहीं है, लेकिन फाइटिंग स्कोर है, क्योंकि टॉस उन्होंने जीता, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो जाहिर सी बात है कि अब फ्लड लाइट्स में भारत को उनके स्पिनर्स को फेस करना होगा, जो इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, ब्रेसवेल और सेंटनर। अब जिस तरीके से अभी तक तो बैटर्स की बात हम न्यूजीलैंड में कर रहे थे, कौन कैसा है, किसका विकेट मिलना जरूरी है, कौन सा विकेट अभी मिलना चाहिए, अब तो न्यूजीलैंड ने स्कोर खड़ा किया है 251 का, और अब बारी आती है भारत की टीम की। भारत अब बैटिंग करेगा, लेकिन कौन से वो खिलाड़ी जिनकी गेंदबाजी और फील्डिंग से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत टीम इंडिया को? देखिए, ब्रेसवेल और सेंटनर दोनों तो हैं ही हैं, बाकी जेमिसन और राउरके ये भी जो है शुरुआती ओवरों में काफ़ी असरदार साबित हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हेनरी नहीं है, इंजरी की वजह से वो बाहर हो गए हैं, लेकिन राउरके जो कि नई सनसनी जिन्हें कहा जाता है न्यूजीलैंड क्रिकेट की, और साथ ही उनके जो दूसरे बॉलर हैं जेमिसन, जो कि गेंद को पटकते हैं, दोनों की कदकाठी बहुत ऊंची है, 6 फुट 5 इंच से ऊपर के कद के हैं, ऊपर से हाई आर्म एक्शन है, तो गेंद काफ़ी ऊपर से आती है। तो शुरुआती ओवरों में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये बाउंसर्स पर, क्योंकि रोहित शर्मा को थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वो ऐसी गेंदों पर जो शॉर्ट पिच डिलीवरी होती है वहाँ वो पुल शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। या तो शुरुआती ओवरों में रनों का अंबार लगने वाला है, देखिएगा, या फिर कहीं विकेटों का गिरने का सिलसिला अगर शुरू हुआ तो कोशिश यही होगी कि भारत को संभल कर खेलना होगा। क्योंकि न्यूजीलैंड के जो एक के बाद एक विकेट गिरने शुरू हुए, फिर हमने देखा कि कैसे एक साथ थोड़ा थोड़ा गैप पर 6 विकेट गिर गए, लेकिन यहाँ टीम इंडिया को बहुत संभलने की जरूरत। और साथ ही साथ हम बता भी रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के इस मुकाबले में जहां पर गेंदबाजों ने कमाल किया, वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने 2 विकेट झटके, कुलदीप यादव जिन्होंने 2 विकेट झटके, मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया है, और जिस तरीके से गेंदबाजों ने अपने हुनर का परिचय दिया, यहाँ भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच पर निगाहें सभी क्रिकेट फैंस की हैं। और आज है फाइनल मुकाबला। शशि काला जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अच्छा, जडेजा ने भी 1 विकेट लिया है। कुल मिलाकर ये गेंदबाजों की परीक्षा थी, जिसमें अभी तो कुछ हद तक पास होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 251 का ये जो स्कोर खड़ा किया है, शशि काला जी क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जरा बताइए, दुबई की पिच और मैदान जिसे टीम इंडिया ने समझ लिया है, लगातार हो रहे हैं यहाँ पर मुकाबले, एक थोड़ा सा फायदा भी टीम इंडिया को जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन 252 रन का लक्ष्य हासिल करना आसान होगा? आसान तो नहीं होगा, लेकिन जैसा मैंने मैच शुरू होने से पहले कहा था कि 250 रन तक का जो टारगेट होगा, भारतीय टीम उसको सहजता से प्राप्त कर सकती है, लेकिन इनको सेशन टू सेशन बैटिंग करनी होगी ढंग से। पहले 10 ओवर अगर हम विकेट कम गवाते हैं, विकेट एक ही रहती आउट होता हमारा, तो हम इसको आराम से चेज कर सकेंगे। लेकिन अगर पहले 10 ओवर में 2 या 3 आउट हो जाते हैं भारतीय टीम के, तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर और लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर काफी प्रेशर आ जाएगा। भारत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, शुरुआती 10 ओवर छोड़ दीजिए और लास्ट के 5 ओवर छोड़ दीजिए, लेकिन परिपक्वता दिखाई है, मैच्योरिटी दिखाई है न्यूजीलैंड ने। जो बीच के ओवर, जो 35 ओवर होते हैं, उन्होंने विकेट जाने के बावजूद अपने आप धैर्य कायम रखा और सिंगल डबल रन लिए, और लास्ट में अपनी विकेटें बचा के रखी, जिससे लास्ट के 5 ओवर उन्होंने अटैक किया। मैं बधाई देना चाहता हूं
जो ब्रेसवेल ने जो बैटिंग की, सेंटर ने जो बैटिंग की, जो पार्टनरशिप लगाई है, थोड़े रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप थी। नहीं तो न्यूजीलैंड कोलैप्स हो जाता, ये 210 215 तक ही जाता। लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा, सिंगल निकालते रहे, बीच में डबल सिंगल निकालते रहे, और हमारे शामी के ऊपर और पांड्या के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाल करके लास्ट के 3 ओवर में रन बनाए। जिस तरीके से अभी तक का परफॉर्मेंस देखिए सामने भी आया है और यहाँ कॉन्फिडेंस की बड़ी बात की जाती है। मनोज जी, एक तो संडे भी है, लोगों ने बड़ी तसल्ली के साथ आज के मुकाबले को देखने की शुरुआत की है। 251 रन जो न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए हैं वो बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर सधा हुआ खेलते हैं, कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हैं और शुरू में जम जाते हैं तो ईजी होगा ना टारगेट। आप मेरे मुंह से बार बार ये कहलवाना चाह रही हैं कि बहुत इजीली भारत जो है उनको विस्फोटक अंदाज में जो है इस टाइम यही सुनना चाहता है हर कोई हिंदुस्तानी, यही पूरा सुनना हिंदुस्तानी यही कह रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि जैसा शशि जी ने कहा, शुरुआती ओवरों में आप विस्फोटक अंदाज की बजाय विकेट बचाइए, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है, अगर आपके विकेट होंगे तो आप 10 ओवर में, आखिरी 10 ओवर में भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड अपवाद है, वाकई वो तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में विकेटें भी ज्यादा आपके पास नहीं थी, 6 विकेट आपके गिर गए थे, छठा विकेट आपका गिरा था 40 के आसपास, तो उसके बाद भी इन्होंने 79 रन बनाए हैं आखिरी 10 ओवर में। तो ये ब्रेसवेल का कमाल है, बहुत विस्फोटक अंदाज उनका देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें शुरुआती ओवरों में जो शॉट पे डिलीवरीज होंगी, उस पर पुल शॉट अगर वो खेलते हैं, जाहिर सी बात है रोहित शर्मा अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते, तो वहां मैं समझता हूं कि या तो गेंद सीमा रेखा के बाहर निरंतर जाएगी, बस अपना विकेट बचाएं और थोड़ा सा धैर्य से रन आगे बढ़ाएं। विकेट नहीं खोएंगे तो निश्चित तौर पर अगर आप कितना भी मैच में पीछे हो, 40 ओवर के बाद एक्सेलरेट करके मैच आप आराम से जीत सकते हैं, लेकिन विकेट का होना, हाथ में होना बहुत जरूरी होगा। अच्छा मनोज जी, ये बताइए, 6 अभी बजे हैं, अब टीम इंडिया अपनी बैटिंग शुरू करेगी, मुकाबला कब तक खत्म हो जाएगा, मतलब कब तक रिजल्ट सामने होगा, कब तक जागना होगा आज? 45 ओवर तक तो कम से कम आपको रुकना ही पड़ेगा जी। 5 ओवर हो सकता है कि भारत जल्दी इसको कर जाए, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी जो आरंभिक बल्लेबाजी है, शुरुआती ओवरों की, खासकर पहले पावर प्ले सहित 15 ओवर तक आप कितने रन बटोरते हैं, कितने कम विकेट खोते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन आज जो है इस मैच में हमने देखा कि कई चीज़ें जो है, बिल्कुल आप रोहित शर्मा की जो कप्तानी है वो मुझे बड़ी शानदार लगी। हालांकि एक आध मौके पर जरूर मुझे ऐसे आखिर में लगा था कि अक्षर पटेल के जब 2 ओवर बाकी थे तो उन्होंने उनसे गेंदबाजी ना करा के तेज गेंदबाजों पर भरोसा रखा। हालांकि उससे रन भी बने, बहुत तेजी से रन बने, क्योंकि आप तेज गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को डरा नहीं सकते। ये थोड़ी सी एक खामी जरूर लगी, लेकिन जो पावर प्ले में जिस तरह से उन्होंने सिंगल्स पर अंकुश लगाया, रनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की कि एक्सेलरेट तभी होगा जब ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट करेंगे, तो स्ट्राइक रोटेशन से उन्होंने रोके रखा। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति थी। और वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से अपने चिर परिचित अंदाज में जो विकेट चटकाया, पहले जो है स्केटर 1 एक अच्छी लेग स्पिन बॉल से, और बाद में दूसरा विकेट उन्होंने गुगली से चटकाया, और फिर गुगली पर ही जो है उससे पहले कुलदीप यादव विकेट चटका चुके थे। केन विलियमसन का जिस तरह से उन्होंने निपटाया, अगर यहाँ केन विलियमसन, रचिन रविंद्र थोड़ी देर और टिक जाते तो यहाँ समझिए ये स्कोर 270-280 होता, जो रीच के करीब करीब बाहर होता या बहुत मुश्किल होता। तो ये जो आसान बना है ना, वो शुरुआती ओवरों में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की कसी हुई गेंदबाजी, जिसमें विकेट चटकाना, और उसके बाद हमारे चारों स्पिनर्स का 30 से 40 ओवर के बीच में रनों पर अंकुश लगाना, उसकी वजह से आप 150 तक उनको रोक पाए हैं, 251 तक रोक पाए हैं। तो मैं समझता हूँ अचीवेबल है। हाँ। बस अगर आप विकेट ना खोएं और शुरुआती ओवरों में विकेट ना खोएं, सदी हुई बैटिंग आपकी रहे और मजबूती के साथ टिके रहें, तो फिर ये लक्ष्य इतना भी मुश्किल नहीं है। मेरे साथ में जुड़ गए हैं जयपुर से रजाउल्ला खां और साथ ही साथ लखनऊ से रवि कुमार मेरे साथ में है, और क्रिकेट फैंस के साथ में आप दोनों मौजूद हैं। रवि, न्यूजीलैंड की बैटिंग खत्म हो गई, इंतजार अब इंडिया की बैटिंग शुरू होने का, लेकिन फैंस क्या कह रहे हैं, उम्मीदें कैसी हैं आज फाइनल मुकाबला? बिल्कुल फाइनल मुकाबला है और सुबह से ही लोगों में उत्साह था इस बात को लेकर कि अगर न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करता है तो भारत से कम स्कोर पे रोकेगा। हालांकि 250 के करीब ये जो आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन अब भारत की बैटिंग लाइनअप जिस तरीके से है वो बताती है कि किस तरीके से जो शुरुआती दौर में जो बैटिंग होगी वो कितनी बेहतर होगी। कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि न्यूजीलैंड को तो 250 के करीब रोक दिया है, अब इसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी भारत की?
भारत बढ़िया बल्लेबाजी करेगी। रोहित शर्मा अच्छा अपना कप्तानी किया उन्होंने, और रविंद्र जडेजा की बहुत शानदार बॉलिंग रही, और हम लोग यहाँ बैठ के